सो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल ऑन इजी ट्रेडिंग। तो आज मैं एक स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी को लेकर बात करूंगा, ठीक है, जहां पे चार्ट का कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। नो चार्ट इज़ रिक्वायर्ड, क्लियर। जो लोग ऑफिस में जाते हैं या फिर बाहर घूम के काम करते हैं, तो उन लोगों के लिए मार्केट से देर से लेकर 2000 कमाना बड़ा बात नहीं होने वाला है, ठीक है, अगर मेरा वीडियो को फॉलो करते हो, ठीक है। बहुत ही लॉजिकल एंड नंबर बेस्ड ट्रेडिंग में दिखाने वाला हूँ, जो स्कैल्प होगा, लॉन्ग ट्रेड के लिए नहीं है, ठीक है, बड़ा प्रॉफिट के लिए नहीं है। आप देर से लेकर 2000 या फिर ज़्यादा से ज़्यादा आप 3000 हर रोज कमा सकते हो, ठीक है। इसमें एक्यूरेसी 75% है, मैं बैक टेस्टिंग किया हूँ और कोई भी इंडिकेटर्स का जरूरत नहीं है। मैं जब बोला हूँ नो चार्ट रिक्वायर्ड, इसका मतलब ना कैंडलस्टिक का जरूरत है ना चार्ट का जरूरत है, ठीक है। तो चलिए पहले हम लोग जानेंगे इसका रूल क्या है, ठीक है। इसका रूल हम लोग लिख देते हैं, रूल, ठीक है। एक नंबर रूल क्या होगा, मिनिमम आपको 4 लॉट से काम करना पड़ेगा, मिनिमम 4 लॉट, ठीक है। 2 नंबर, आईटीएम एंड एटीएम, ठीक है। इन द मनी एंड एट द मनी में हम लोग काम करेंगे, आउट ऑफ द मनी में ये रूल काम नहीं करेगा, ठीक है। उसके बाद आफ्टर 30 मिनट्स, ठीक है, हम लोग ट्रेड करेंगे। तो ये जो 3 रूल है आपको फॉलो करना पड़ेगा। 4 लॉट से काम करना पड़ेगा, इन द मनी या एट द मनी काम करना पड़ेगा, और 30 मिनट्स के बाद आपको ट्रेड करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये तो था 3 रूल। उसके बाद हम लोग जानेंगे स्टॉप लॉस कैसे होगा, ठीक है। उसके बाद जानेंगे प्रॉफिट क्या होगा। देखिए यहाँ पे जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है थोड़ा उल्टा है, ठीक है। हम लोग स्टॉप लॉस देंगे, स्टॉप लॉस देंगे 8 से लेकर 10 पॉइंट। एक भी ट्रेड में हम लोग 8 से लेकर 10 पॉइंट से ज्यादा कभी स्टॉप लॉस देंगे नहीं, ठीक है, चाहे जो भी हो। 8 से लेकर 10 पॉइंट स्टॉप लॉस देंगे, 10 से कभी ज्यादा नहीं देने वाले हैं, क्लियर। प्रॉफिट, प्रॉफिट हम लोग करने वाले हैं 4 से लेकर 10 पॉइंट, ठीक है। प्रॉफिट 4 से लेकर 10 पॉइंट। मैं थोड़ा इरेजर से ये सब डिलीट कर दे रहा हूँ अभी के लिए, ठीक है। मेरा वीडियो को बार बार देख लेना कि मैं क्या लिखा हूँ, रूल्स बहुत जरूरत है, ठीक है। तो प्रॉफिट क्या हो गया, 4 से लेकर 10 पॉइंट। स्टॉप लॉस क्या होगा, 8 से लेकर 10, ठीक है। तो अभी जान लेते 35 एंड 65 स्ट्रेटेजी एग्जैक्टली क्या है। देखिए हम लोग सभी जानते हैं पीएसवाई नंबर, ठीक है। सपोज 18,000 मतलब पीएसवाई नंबर मतलब साइकोलॉजिकल नंबर, 17,900, 17,800, ये सब निफ्टी 50 का पीएसआई नंबर, पीएसवाई नंबर, ठीक है। ये स्ट्रेटेजी निफ्टी 50 में काम आने वाला है, बैंक निफ्टी के नहीं है, ठीक है ना। निफ्टी 50 में काम होगा, क्लियर। दिस स्ट्रेटेजी इज फॉर निफ्टी 50। तो आप सभी जानते हो कि साइकोलॉजिकल नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या सच में इंपॉर्टेंट है? अगर मुझसे पूछोगे तो ये कभी इंपॉर्टेंट नहीं होता है साइकोलॉजिकल नंबर, ठीक है। हर कोई बोलता है लेकिन एग्जैक्टली ये काम नहीं करता है। अगर काम करता तो हर कोई प्रॉफिट करके निकल जाता है। इसके पीछे 35 एंड 65 स्ट्रेटेजी छुपा हुआ है, जो बहुत लोगों को पता नहीं है, ठीक है। आप घूम घूम के ट्रेड कर सकते हो, कहीं पे घूम रहे हो, समुद्र के किनारे, जंगल में, जहां पर इंटरनेट रहेगा ना, वहीं से आप कमा सकते हो इस स्ट्रेटेजी से, ठीक है। सिर्फ आपको समझना पड़ेगा एग्जैक्टली क्या करना है, क्लियर। तो अभी बात कर लेते 65 एंड 35। तो 18,000, क्लियर। अभी 18,000 क्या है, एक साइकोलॉजिकल नंबर है। सपोज 18,000 में ओपन इंटरेस्ट रहता है, ज्यादा से ज्यादा साइकोलॉजिकल नंबर जो है राउंडेड नंबर में ओपन इंटरेस्ट ज्यादा रहता है। 18,100 सोच लेते हैं, 18,200, ठीक है। तो इसी साइकोलॉजिकल नंबर में पुट राइटर्स, कॉल राइटर्स बैठा हुआ है, ठीक है ना, बैठा रहता है। साइकोलॉजिकल नंबर में पुट राइटर्स एंड कॉल राइटर्स सबसे ज्यादा बैठा रहता है। चलिए सोच लेते हैं 18,000 में कॉल राइटर्स बैठा है, मतलब कॉल राइटर्स बैठा है, कितना ओपन इंटरेस्ट सोच लेते हैं, 1 लाख, ठीक है। तो बहुत लोग सोचता है कि 18,000 मेरा क्या हो गया, रेजिस्टेंस। कॉल राइटर्स अगर जहां पे बैठा रहता है वो मेरा क्या हो जाता है, रेजिस्टेंस, ठीक है। तो हर कोई सोचेगा ये मेरा रेजिस्टेंस है, यहाँ पे जाते ही मैं क्या करूंगा, सेल करूंगा, शॉर्ट करूंगा, क्लियर। तो मेरा स्ट्रेटेजी ये बोलता नहीं है, या फिर इसका ब्रेकआउट में हम लोग बाई करेंगे, ठीक है ना।
अगर 18,000 का 1000 के ऊपर जाता है और मार्केट थोड़ा नीचे आता है तो हम लोग सोचते हैं ये रेजिस्टेंस फेस क्या, चलो शॉर्ट करो। अगर 18,000 के ऊपर जाता है तो हम लोग सोचेंगे अच्छा ब्रेकआउट हो गया, चलो बाय करो। ऐसा कभी नहीं करना है। बाय सेल कब करना है वही मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। सपोज मार्केट ट्रैप कहाँ पे करते हैं, ये समझ लो। मार्केट ट्रैप कहाँ पे करते हैं, पहला मार्केट क्या करेगा, 18,000 के ऊपर जाने का कोशिश करेगा। 18,000 15 20 पे जाएगा तो हर कोई सोचेगा चलो ब्रेकआउट हो गया है, बाय कर लो, ठीक है। तो मार्केट धड़क से नीचे आ जाएगा, ठीक है, सबका स्टॉप लॉस खा के फिर ऊपर जाएगा। क्लियर। सिमिलरली सपोज कोई सोचता है कि 18,000 है, मार्केट ऊपर से आ रहा है, चलो 18,000 का ब्रेकडाउन दे दिया है, 17,980 पे चला गया है तो हम लोग शॉर्ट कर लेते हैं। तब मार्केट क्या करेगा, फिर घूम जाता है, ठीक है। तो ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन में कब करेंगे हम लोग, यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस का बात नहीं करेंगे, ठीक है। ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन कुछ नंबर में बोलूंगा, उस बेस्ड ऑन दैट नंबर का ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन में हम लोग शॉर्ट एंड बाय करेंगे, ठीक है। तो जब भी इसको मैं डिलीट कर देता हूँ अभी। सपोज सोचिए मार्केट 17,950 से ऊपर जा रहा है, हाँ, 18,000 में कॉल राइटर्स बैठा है, हर कोई सोचेगा कि रेजिस्टेंस है, चलो शॉर्ट करो। फिर 18,000 को ऊपर चला गया है मार्केट, तो अभी सोचेगा कि ब्रेकआउट हो गया है, ठीक है, चलो बाई करो। ऐसा ट्रैप में पड़ने वाला ही नहीं है हम लोग बाई करेंगे। इसमें बाई करेंगे, कब बाई करेंगे, जब मार्केट 18,035 के ऊपर जाता है, ठीक है। हम लोग घूमते घूमते देख पाएंगे क्या मार्केट 18,035 के ऊपर है। सिर्फ आपको एक चीज देखना पड़ेगा, मार्केट क्या नीचे से ऊपर जा रहा है तो ब्रेकआउट करेंगे, और ऊपर से नीचे आ रहा है तो ब्रेकडाउन करेंगे। मार्केट कहाँ से गया है, 950 से गया है, 18,000 में गया है, उसके बाद 18,020, देन ब्रेकआउट दिया है 18,035। अगर 18,035 का ब्रेकआउट होता है तब हम लोग ट्रेड करने वाले हैं, ठीक है। मार्केट का एक साइकोलॉजी है कि 18,000 तो चला गया, उसका ब्रेकआउट हो गया, मार्केट अगर घूमना है तो 18,035 से ही घूम के चला आएगा, ठीक है। तो साइकोलॉजिकल अगर कंप्लीटली ब्रेकआउट देना है तो मार्केट 18,035 का ब्रेकआउट देगा ही देगा। जब तक इसका ब्रेकआउट नहीं देगा तब तक मार्केट इस 18,000 में ही आएगा, ठीक है। तो 18,035 के ब्रेकआउट में हम लोग जाएंगे, बाई करेंगे। जितने बार 18,035 का ब्रेकआउट हुआ है उनमें से 80% टाइम्स 80% 18,060 में जाता है। मतलब 35 का अगर ब्रेकआउट होता है, मार्केट एटलीस्ट 25 पॉइंट ट्रैवल करता ही है। इसमें 75 से 80% एक्यूरेसी है, ठीक है। तो इसी बीच में हम लोग बहुत आसानी से 4 से लेकर 7-8 पॉइंट कैप्चर कर पाएंगे। आप घूमते घूमते घर पे बैठे कहीं पर भी बैठ के ये काम कर सकते हो, ठीक है। तो ये बहुत ही अननोन स्ट्रेटेजी है जो मैं बताने वाला हूं, मैं भी यूज किया हूं। इसमें एक्यूरेसी 70 से 80% है। मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर 18,000 का ब्रेकआउट होता है तो हम लोग ट्रेड नहीं लेंगे, किसी भी राउंड नंबर का ब्रेकआउट होता है तो हम लोग ट्रेड नहीं लेंगे जब तक उसी राउंड नंबर का 35 ब्रेकआउट नहीं होता है, ठीक है। हम लोग वेट कभी नहीं करेंगे, 35 का ब्रेकआउट होगा, हम लोग बाई करेंगे, 4-5-6 पॉइंट कैप्चर करेंगे, निकल जाएंगे, कोई स्कैल्पिंग करेंगे, ठीक है। अभी सपोज सोचिए 35 का ब्रेकआउट होके 18,035 का ब्रेकआउट होके 18,045, ठीक है, 18,045 तक गए हैं, आप प्रॉफिट बुक नहीं किए, यहाँ पे 3 पॉइंट मिल जाता, लेकिन आप प्रॉफिट बुक नहीं किए। लेकिन मार्केट 45 से घूम के नीचे आ रहा है, ठीक है। 45 से नीचे अगर 20 पॉइंट नीचे आता है, सपोज 18,035 के ऊपर गया, कहां तक गया, 18,045, जहां से मार्केट घूमेगा वहां से 20 पॉइंट्स अगर आता है तो हम लोग स्टॉप लॉस देके निकल जाएंगे, मार्केट से निकल जाएंगे। मतलब 18,025 में आते ही निकल जाएंगे, ठीक है। रिपीट कर रहा हूं, 18,035 का ब्रेकआउट हुआ, 18,045 तक गया, आप प्रॉफिट बुक नहीं किए, थोड़ा सा और कोशिश कर रहे थे, लेकिन मार्केट 45 में जाके फिर घूम के 18,025 तक आ गया है, ठीक है। तो मार्केट से हम लोग निकल जाएंगे। तो निफ्टी 50 का अगर 20 पॉइंट्स डाउन होता है तो निकल जाएंगे हम लोग। क्लियर।
ये बहुत ही सिंपल स्ट्रेटेजी एंड अननोन स्ट्रेटेजी है जो मैं दे रहा हूँ आप लोगों को। ये ठीक से समझ लीजिए, कहीं पर भी ऑफिस हो, जहां पे भी हो, रेस्टोरेंट हो, घूमने गए हो, आप ये स्ट्रेटेजी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। सिमिलरली ब्रेकडाउन, सपोज 18,000 मेरा साइकोलॉजिकल नंबर, ऊपर से मार्केट आ रहा है, डाउन किया है 18,980। हर कोई सोचेगा कि भाई ब्रेकडाउन दे दिया है, चलो शॉर्ट करो। नहीं, सॉरी, ये 18,000 नहीं होगा, 17,980, ठीक है। तो इसका ब्रेकडाउन में हम लोग शॉर्ट करेंगे नहीं, हम लोग वेट करेंगे 17,965 का। मेरा जितना भी मार्केट एनालिसिस है, मैं Q35 अगर फॉलो करते हो मुझे, 35 एंड 65 स्ट्रेटेजी अप्लाई करके आप लोगों को देता हूँ और मेरा लेवल सबसे बढ़िया काम करता है, ठीक है। तो 17,965 का अगर ब्रेकडाउन होता है तो हम लोग यहाँ से इजीली 6 से लेकर 10 पॉइंट कैप्चर कर पाएंगे, ठीक है। एक साइकोलॉजी है, जब 17,965 का ब्रेकडाउन होता है तो हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं 17,940 तक। ये जो 25 पॉइंट्स का ट्रैवल है मार्केट में, ठीक है, इस ट्रैवल को हम लोग पकड़ सकते हैं, जहां से 6 से लेकर 10 पॉइंट कैप्चर कर पाएंगे। मिनिमम कैप्चर हम लोग 5 पॉइंट करेंगे, इससे कम नहीं करेंगे, ठीक है। और ये 5 पॉइंट मोर देन 90% टाइम्स आपको मिलने वाला है इस स्ट्रेटेजी से, क्लियर। वैसे तो 19 अगर 17,965 का ब्रेकडाउन होता है, ठीक है, 17,965 का ब्रेकडाउन होता है तो मार्केट मिनिमम आता है 17,930 तक, ठीक है। मोर देन 30 पॉइंट्स ट्रैवल करता है। अगर 35 का ब्रेक ऊपर जाता है तो कम से कम मार्केट 65 तक जाएगा। अगर 65 का मार्केट डाउन देता है तो कम से कम 35 तक आएगा। ये जो स्ट्रेटेजी है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लियर। मैं शॉर्टिंग के लिए अप्लाई कर दे रहा हूँ। अगर 17,965 के नीचे आता है, 17,955 में आता है, लेकिन आप प्रॉफिट बुक नहीं किए, मार्केट घूम के 17,975 तक चला गया, तो हम लोग यहाँ पे स्टॉप लॉस दे देंगे, ठीक है। इसका मतलब मार्केट जहां से घूम रहा है वहीं से अगर 20 पॉइंट नीचे चला आता है तो हम लोग मार्केट से निकल जाएंगे, स्टॉप लॉस देकर निकल जाएंगे, ठीक है। अगर मार्केट 17,965 का थोड़ा सा ब्रेकडाउन दे दिया और हम लोग बाई कर दिए और वहीं से मार्केट जाकर 17,985 तक चला आया, ठीक है, 985 तक चला है, तो हम लोग यहाँ पे स्टॉप लॉस देके निकल जाएंगे। बेसिकली जहां पर भी एंट्री करेंगे निफ्टी का, उससे अगर 20 पॉइंट्स नीचे चला आता है तो हम लोग निकल जाएंगे, ठीक है। और हम लोग का प्रीमियम क्या रहेगा, 6 पॉइंट हम लोग मिनिमम 5 पॉइंट्स हम लोग मिनिमम कैप्चर करेंगे और लॉस देंगे हम लोग 8 से लेकर 10 पॉइंट, ठीक है। ये बहुत साइकोलॉजिकल लॉस है जो हिट होने वाला नहीं है, ठीक है। 80% टाइम से हिट होगा नहीं है, फिर भी मार्केट है, हर कोई भी चीज पॉसिबल हो सकता है, क्लियर। आई होप आप लोग समझ गए हो 35 एंड 65 स्ट्रेटेजी क्या है। आप लोग बैक टेस्टिंग करके देखो, जब भी मार्केट 35 किसी भी साइकोलॉजिकल नंबर, सपोज सोचिए 17,935, इसका जब ब्रेकआउट होता है तो हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं 17,965 मिनिमम, ठीक है ना। तो इस यहाँ तक हम लोग वेट नहीं करेंगे, हम लोग तो 6 से लेकर 8 पॉइंट कैप्चर करके निकल ही जाएंगे। तो यहाँ तक मार्केट जाने से पहले हम लोग निकल जाएंगे, ठीक है, अगर इन द मनी एंड एट द मनी लेते हो, क्लियर। तो ऐसे ही आप लोग ट्रेडिंग करते रहो और ये स्कैल्पिंग को आप बैक टेस्टिंग करके देखो कि कब ऐसे राउंड नंबर से 35 का अगर ब्रेकआउट होता है कितना प्रॉफिट मिल सकता था और 65 का अगर ब्रेकडाउन होता है तो कितना प्रॉफिट मिल सकता था, ठीक है। बेसिकली रूल क्या है, ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन हम लोग ट्रेडिंग करेंगे, ठीक है, अदरवाइज सपोज रेजिस्टेंस का ट्रेडिंग नहीं करेंगे, क्लियर। ये चीज को ध्यान से समझ लो और इजीली आप लोग स्कैल्पिंग कर सकते हो। हर रोज 2,000 कमाना बड़ा बात नहीं है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। सिर्फ ये स्ट्रेटेजी को अप्लाई करो और ट्रेडिंग में सक्सेसफुल हो जाओगे, ठीक है। बैठे बैठे आप घर बैठे बैठे कमा भी सकते हो, लेकिन आपको सिर्फ फॉलो करना पड़ेगा मार्केट कहाँ से नीचे से ऊपर जा रहा है या ऊपर से नीचे आ रहा है, ठीक है, ये आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। तो स्टॉप लॉस मेंटेन करो, हैप्पी ट्रेडिंग, ठीक से ट्रेड करो, ओके। फिर मैं एक नया स्ट्रेटेजी लेके आऊंगा जिसका एक्यूरेसी मोर देन 70 से 80% होने वाला है, ठीक है। वो ईएमए बेस्ड ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूँ, उसका सेकेंड वर्जन में अपलोड करने वाला हूँ, ठीक है। ओके, बाय बाय।